लूका का सुसमाचार में जाएंगे। लूका का सुसमाचार उसका 24 अध्याय 5 कलम पढ़ेंगे, 4 और 5 कलम पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 24 वर्स 5 24 24 का 4 और 5। तब वे इस बात से बहुत चकी हो रही थी तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जीवते को मरे हुए के बीच में क्यों? जीवता है, मरे हुए हैं, परंतु जीवता है। हालेलुया। आज मसीह यीशु मसीह का जी उठने के बारे में, रिसरेक्टेड क्राइस्ट, जी उठा हुआ मसीह के बारे में कुछ बातें मैं आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। पहली बात, हम देखते हैं मरा हुआ है, मरे हुए के बीच में, मरे हुए को जी उठने के बीच में आप क्यों ढूंढ रहा है? हालेलुया। हाँ, पर एक बात सच है, यीशु मसीह मरा हुआ था। ये दो चेले लोग, दो स्वर्गदूत यहां पर खबर पर प्रकट हो गया। जो बहन लोग यीशु मसीह को मलाने के लिए अत्तर लेकर आए, सुगंध जो वस्तुओं लेकर खबर पर आए, तभी क्या है, खुली हुई कब्र को उसने देखा और वहां पर उसने दो पुरुषों को देखा, दो स्वर्गदूतों को देखा। बल्कि क्या कहता है, वो इसी प्रकार उनसे सवाल कर रहा है, तुम और जीवितों के बीच में मरे हुए, क्योंकि मरे हुए के बीच में तुम जीवितों को क्यों ढूंढते? हालेलुया। इसका मतलब मरा हुआ है यीशु मसीह, बल्कि क्या है, जीवता है। बाकी सब अवतार से प्रभु यीशु मसीह में पहला विशेषता क्या है? मरा हुआ था, बल्कि क्या है, जीवता है। हालेलुया। पतरस पेंतेकोस्त का दिवस में अपने प्रचार में इसी प्रकार कहा है, और प्रेरितों का काम अपोस्तल प्रवृत्ति दूसरा अध्याय 24 कलम में चैप्टर 2 वर्स 24 में 2:24 अपोस्तल प्रवृत्ति एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 24 में उसका प्रचार में उसने 3 बातें यहां पर कहा था। ये 24 कलम में पढ़िए क्या लिखा है। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। देखो, पहली बात पतरस का प्रचार में क्या कहता है, वो मरा हुआ था, बल्कि परमेश्वर ने क्या किया, यीशु मसीह को क्या किया है, मृत्यु से जिंदा किया है। हालेलुया। विशेषता प्रभु यीशु मसीह में क्या विशेषता है? 11 चेलों के साथ खड़े रहकर इसी प्रकार पतरस प्रचार कर रहा है, क्योंकि वो मरा हुआ था, परमेश्वर ने क्या किया है, उसको जिंदा किया। किस प्रकार जिंदा हो गया? किस प्रकार जिंदा किया है? कैसे जिंदा हो गया है? बोलो, किस प्रकार यीशु मसीह जिंदा हो गया है? एफेसियों का पत्रिका पढ़ने के समय में वहां पर लिखा है, बुक ऑफ एफेसियंस, एफेसियों का पत्रिका उसका पहला अध्याय, एफेसी पहला अध्याय उसका 19 और 20 कलम। एफेसियों का पत्रिका पहला अध्याय 19 और 20 कलम पढ़िए। और उसकी सामर्थ, उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के, उसके शक्ति का प्रभाव से, उस कार्य के अनुसार, देखो परमेश्वर का शक्ति का प्रभाव के अनुसार उस कार्य से जो उसने मसीह में किया, जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर, मरे हुओं से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर
हाँ सब प्रकार की ठीक प्रधानता है। हाँ पर इसी प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से जी उठने का कारण क्या था? परमेश्वर का सामर्थ उसके अंदर कार्य किया है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं से क्या हो गया है? जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हम गीत गाते हैं, यीशु मसीह जिंदा हो गया, आकर देखो यीशु क्या है? जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु मसीह में क्या विशेषता है? मरे हुओं से वो जिंदा है। हालेलुया। यहाँ पर पत्रोस का प्रचार में वापस आएंगे, दूसरे अध्याय 24 कलम में इसी प्रकार लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको क्या किया है? जिंदा किया। हालेलुया। मरे हुओं के मध्य में से परमेश्वर ने क्या किया? उसको जिंदा किया। आगे 24 प्रेरितों का काम। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर, मृत्यु के बंधनों से क्या किया है? छुड़ाया। हालेलुया। यहाँ पर क्या कहता है? मृत्यु का बंधनों से परमेश्वर ने क्या किया है? उसको छुड़ाकर। हालेलुया। यहाँ पर देखो, पहली बात, परमेश्वर ने जिंदा किया यीशु मसीह को। कैसे जिंदा किया? परमेश्वर का सामर्थ्य आने का कारण से कब्र के अंदर बैठ नहीं सकता था। याद रखना, मैं और आप मरने के बाद यीशु मसीह का तुरही की आवाज हम सुनेंगे, तभी क्या करेगा? जिंदा हो जाएगा, जिंदा जीवता हो जाएगा। हालेलुया। एक नया शरीर के साथ हम जहां में दफन किया गया, जहां जलाया गया, जहां नष्ट हो किया गया, वहां पर आकर नया एक शरीर के साथ परमेश्वर अपने लोगों को जिंदा करेगा। जिंदा रहने वाला व्यक्ति यीशु मसीह का दूसरे आगमन में क्या हो जाएगा? उसके अंदर रूपांतरण होकर बादलों पर उठा लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह, यहां पर हम देखते हैं पिता परमेश्वर ने क्या कर दिया है उसको? नंबर 1, क्योंकि मरा हुआ था, जिंदा हो गया। किस प्रकार? नंबर 1, पिता परमेश्वर ने क्या किया है? उसको जिंदा, सामर्थ्य से जिंदा कर दिया। दूसरी बात यहां पर हमने पढ़ा था, मरण को उसको क्या लिखा था? मृत्यु के बंधनों से क्या कर दिया है? छुड़ाया। मृत्यु का बंधन उसको बांधा हुआ था, बांधा हुआ बंधन से परमेश्वर ने क्या किया है? उसको मृत्यु के बंधन में था, उसको छुड़ाया है। हालेलुया। हम देखते हैं बांधा हुआ अवस्था, आजकल मनुष्य शैतान से बांधा हुआ बहुत सारे अवस्था में है। कितना जगह पर बांधा हुआ अवस्था में है। कोई पागल होकर घूम रहा है, कई सारे लोग हर बंधन में पड़े हैं, कई लोगों को सोच नहीं सकता, बोल नहीं सकता, ऐसे अवस्थे में हो गया है। बल्कि क्या है? याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह बंधन से छुटकारा देने वाला था। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा है, हालेलुया, तुम हालिया जाते समय में सामने का गांव में जाओ, वहां पर क्या है? एक गधी और उनकी बच्ची को क्या है? बांध कर रखा है, उसको खोलवा दो। हालेलुया। यदि कोई पूछा जाए, हालेलुया, मेरा गुरु को इसका जरूरत है करके बोलना है। हालेलुया। बंधा हुआ, हालिया कोई भी व्यक्ति हो, आपको शैतान ने बांधा है, आपका मन को बांधा है, आपका शरीर को बांधा है, आपका जीवन को बांधा है। हालेलुया। पाप से बांधा है, बीमारी से बांधा है, कई प्रकार का बंधन से बांधा है। पिता परमेश्वर क्या करेगा? बंधन को खोलने वाला है। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बंधन को खोलने वाला है। आपको शैतान यदि बांधा है, आपको परिवार को बांधा है, सांप से बांधा है, शैतान से बांधा है, पाप से बांधा है, कोई भी बंधन हो, यीशु मसीह आपका बंधन को तोड़ देगा। हालेलुया। कारण क्या है? वो जीविता मसीह है। हालेलुया। यहां पर लिखा है, एक तो परमेश्वर ने उसको जिंदा किया, उठाया, दूसरा क्या? उसका बंधन को खोल दिया। तीसरी बात क्या लिखा है? नहीं आगे आगे। क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। हालेलुया।
उसका मरण को उसको पकड़ कर रख नहीं सकता था। ये अनहोना था, उसको पकड़ कर रख नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि मरणम അവനെ പിടിച്ചു വെക്കുവാൻ അസാധ്യമായിരുന്നു. गुजराती में पढ़िए 24 कलम। हाँ 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 अशक्य હતું। हाँ हालेलुया। उसको पकड़ कर रखना अशक्य तो हालेलुया उसको पकड़ कर रख नहीं सकता। कारण क्या है? हालेलुया मरण को उसको पकड़ कर रख नहीं सकता। कारण क्या है? यीशु मसीह पिता परमेश्वर ने उसको उठाने के लिए योजना बनाया, तो उसको संसार में कोई भी ताकत उसको पकड़ कर रख नहीं सकता। हालेलुया। मेरा प्रिय हो, मुझे और आपको हो, शैतान पकड़ कर रख नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या है? हमें उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। पहली बात हम अर्थ ने कहा मरा हुआ था, बल्कि क्या है? जीविता है। किस प्रकार है? परमेश्वर का सामर्थ्य से परमेश्वर ने जिंदा किया। दूसरी बात उसको बंधन को खोल दिया है। तीसरी बात मरण उसको पकड़ कर रखना असाध्य था। हालेलुया। दूसरी बात हम देखेंगे अभी, पहले मरा हुआ था फिर भी जिंदा है। और 24 अध्याय में लूका का सुसमाचार में वापस आएंगे। 24 लूका 24 का 7 और 8 कलम पढ़ेंगे। अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उसको स्मरण आई। क्योंकि यहां पर लिखा है जिस प्रकार वो जिंदा रहेगा करके पहले से कहा, उसी प्रकार जिंदा हो गया। हालेलुया। അവൻ ജീവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ അവൻ തന്നെ ജീവിക്കുന്നു। हालेलुया। पहले से क्या है? जीविता रहेगा करके बोला, उसी प्रकार जीविता है। हालेलुया। गुजराती में पढ़िए। हाँ 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 ત્રીજો દિવસ में પાછો ઉઠે। हाँ ये आवश्यक છે। हालेलुया। ये तीसरा दिवस में जिंदा होना आवश्यक था। उसने कहा था मैं जिंदा रहूंगा करके बोला है, वो जिंदा रहना आवश्यक था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मसीह का मरण क्या है? हम देखते हैं। हालेलुया। काल्वरी क्रूस पर एक जो तारा का समान था, वो तारा एक्चुअली कहाँ है? हालेलुया बैतलहम में नहीं है, यीशु मसीह का मरण के लिए था। हालेलुया। यदि क्योंकि यीशु मसीह का काल्वरी मरण का अर्थ क्या था? हालेलुया मनुष्यों का पापों का परिहार करे। हालेलुया। यीशु मसीह का मरण का एक ही एक उद्देश्य था, मनुष्यों का पापों का परिहार हो जाए। हिब्रू 9:26 में, इब्राहिम लेखन 9:26 9:26 पढ़ने का समय में वहां पर हम देखते हैं, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। पाप को दूर करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ये चाहता था। शुरू से लेकर लोग क्या करता है? पाप के लिए बलि चढ़ाते आ रहा था। उस बलि से लोगों का जीवन को पाप का क्षमा नहीं मिलता है, उसमें परिहार नहीं होता था। इसलिए क्या है? इनका मरने के द्वारा वो जीवित रहने का कारण, इनका मरने के द्वारा क्या मिले? लोगों को पाप का क्षमा मिले। हालेलुया। पाप का परिहार क्या है? परमेश्वर अपना लोगों को दे। ये पहले से प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को कहा, यीशु मसीह के चेलों को कहा मैं मरूंगा, मगर क्या तीसरा दिन उसमें क्या हो जाएगा?
जिंदा हो जाएगा, जी उठूंगा। चैनलों को सब कहा, उसको कहा जिस प्रकार यूना मछली के पेट में कितना दिन, 3 दिन रहा, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र भी उसी प्रकार क्या है, कब्र में 3 दिन रहना है, तीसरा दिवस में क्या हो जाएगा, जिंदा हो जाएगा। ये लोग सब भूल गया। हालेलुया। अभी भी कब्र में क्या मलाने के लिए, अत्तर मलाने के लिए आया, सुगंध वस्तुओं मलाने के लिए आया। हालेलुया। भाग्य क्या है, इनका क्या यादगारी कम है। प्रभु यीशु मसीह के साथ 3.5 साल चले, फिर भी क्या है, यीशु ने बोला हुआ जो बातों का यादगारी इनको कम हो गया। हालेलुया। हम भी कई बार कई चीजें भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। किसी का ऐसा कुछ है? अगर जो नहीं भूलना है, यदि गाँव जाना है, दिल्ली जाना है, दूसरा कहीं जाना है, आपको कभी भूलता नहीं। अपना जन्म दिवस क्या करता है, कैलेंडर में पहले से आना है, पहले से मार्किंग करके रखेगा, वो कभी नहीं भूलेगा। कई सारी बातें हम भूलता नहीं है, मगर क्या है, कई चीजें हम भूल जाते हैं। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा होता है, 1-2 बार किसी को मिला होगा, उसको मिलकर ये इसको पहचानता है, भाई कहाँ देखा है। आपको होता है क्या ऐसा? मेरे को होता है, आपको होता है? हैं? वो भी बहुत अपने साथ बहुत बात कर रहे, कैसे हो, क्या हो, कैसे हो, कैसे परिवार, कैसे बीवी बच्चे, कैसे बहुत बात कर रहे, मगर अपने को क्या नहीं आ रहे, याद नहीं आ रहे कौन है। फिर बहुत समय तक हम याद करेगा, तभी मालूम पड़ेगा ये है। उसी प्रकार की बात नहीं है। 3.5 साल प्रभु यीशु मसीह साथ में चला, हालेलुया। उनको बहुत दृष्टांत से बताया, सब कुछ बताया, मगर स्त्रियों वो भूल गया है। हालेलुया। अभी क्या बोलता है, मैं पहले से तुमको बताया था, मैं मरूंगा, मरने के बाद जीवित हो जाऊंगा। हालेलुया। कारण क्या है, मनुष्यों का पापों का परिहार करे, उनका पाप का क्षमा के लिए मुझे मरना आवश्यक था। ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യരാശിയുടെ പാപത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് മരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരുന്നു, मुझे मरना आवश्यक था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, कुछ दृष्टांत बताया। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह जीवता है, उसका क्या दृष्टांत है, क्या दृष्टांत है। मार्क 16 का 16 कलम पढ़ो सर, मार्क 16 का 6 कलम पढ़ो। मार्क है 16 अध्याय का 6 कलम पढ़ना। मरकुस 16:6। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। यहां पर उनको क्या दिखाया है, एम्प्टी टूम्ब, खाली कब्र को दिखाया। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा है, जीवित है, उसका प्रतीक क्या है, काली कब्र। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह जिंदा जीवित है, उसका प्रतीक क्या है, काली कब्र। यीशु मसीह जिंदा है, उसका प्रतीक क्रॉस नहीं है। क्रॉस डालते हैं ना, वधस्तंभ, क्या बोलता है, क्रॉस, क्रूस, सलीब। कई सारे लोगों का गले में क्या है, क्रूस है। एक्चुअली क्या डालना चाहिए, कब्र डालना चाहिए। हालेलुया। कब्र, काली कब्र है। ये चिन्ह क्या है, यीशु मसीह जिंदा है, उसका अर्थ क्या है, कब्र काली है, काली कब्र। हालेलुया। स्वर्गदूतों ने उसको क्या काली कब्र बताया। यीशु मसीह जिंदा है, काली कब्र देखो। हालेलुया।
इसलिए याद रखना है, हालेलुया, मसीह लोगों का, क्रिश्चियनिटी का प्रतीक क्या है? क्रॉस नहीं है, एम्प्टी टॉम। अभी भी बहुत सारे लोग खाली कब्र देखने के लिए जाते हैं। सब लोग बंधु वाला कब्र देखने के लिए जा रहे। बोला मेरा माँ को यहाँ पर दफन किया था, मेरा पिता को इधर दफन किया था, नहीं तो मेरे दादा को वहां पर किया था। कई सारे कब्र में इसी प्रकार नाम लिख के रखा है। और हमारा कब्र इधर कब्रिस्तान में जाने से बहुत सारे लोगों का नाम लिखा है, फलाना 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 तारीख को मरा है। कहा हालिया बंधु वाला कब्र दिखता है। लोग बहुत सारे बैतलहम में हम देखते हैं, यरूशलेम में जाते हैं। किसको देखने के लिए यरूशलेम में जाते हैं? यीशु मसीह का खाली कब्र। वहां पर लिखा है वो यहाँ नहीं है, यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। मेरे प्रियो याद रखिए, हालेलुया, क्योंकि स्त्री लोग उस खबर को, खाली खबर को देखा, तभी मालूम पड़ गया है वो यहाँ नहीं है। हालेलुया। खाली खबर क्या प्रस्तुत करता है? पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 3 और 14 कलम, 1 कोरिन्थियर 15 अध्याय 3-4 वाक्യം। 1 Corinthians chapter 15 verses 3 and 4। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार, पवित्र शास्त्र का वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। हमारा पापों के लिए मरा। किसके अनुसार? पवित्र शास्त्र वचन को पूरा करना है, इसलिए यीशु मसीह मरा और गाड़ा गया। वो गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार, पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन तीसरा दिन में जी भी उठा। हालेलुया। पवित्र शास्त्र वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मरना आवश्यक था। भविष्यवाणी इसी प्रकार कहता था। यशायाह प्रभु यीशु मसीह का मरने के बारे में इसी प्रकार वो प्रस्तुत करता था। 53 अध्याय पूरा, यशायाह 53 अध्याय पूरा यीशु मसीह का मरण के बारे में बोलता है। हालेलुया। उसी प्रकार जो भजन संहिता 22 अध्याय यीशु मसीह के मरण के बारे में दाऊद वहां पर भविष्यवाणी कर रहा था। हालेलुया। दानियल 9 अध्याय 26 कलम में इसी प्रकार लिखा है। हालेलुया। जो अलिया 62 अठवाड़ी 70 अठवाड़ी के बारे में लिखा है। 70 ആഴ്ചവട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു। जो 69 जो अठवाड़ियां इसका मतलब पूरा होता है। मनुष्य को पुत्र आकर अभिषिक्त आकर क्या किया है? काटा जाना। हालेलुया। उसी प्रकार उसी समय हो गया है। यीशु मसीह क्या हो गया है? मरने के लिए संसार में आया। हालेलुया। अमल का है परमेश्वर का वचन के अनुसार एम्प्टी टॉम्ब, खाली कबर, ഒഴിഞ്ഞ കല്ലറ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? തിരുവെഴുത്ത് പൂർത്തിയായി। परमेश्वर का वचन पूरा हो गया है। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह झूठ नहीं बोलता है। जो बातें बोलता है हकीकत में बोलते उसी प्रकार वो पूरा हो जाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, एम्प्टी टॉम्ब, काली खबर हमें क्या प्रस्तुत करता है? रोमियों की पत्रिका में पढ़े, रोमी 4 अध्याय, रोमन चैप्टर 4 वर्सेस 24 and 25। 4 अध्याय का 24 और 25 कलम। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए, हमें धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हमारे पापों का खातर प्रभु यीशु मसीह मरण के लिए सौंपा गया। हालेलुया। നമ്മുടെ പാപം നിമിത്തം ക്രിസ്തു മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു। हालेलुया। इसका मतलब पापത്തിന് പരിഹാരം കൊടുത്തു। पहली बात है क्या है? परमेश्वर
परिहार। हालेलुया। तीसरी बात, काली कबर क्या प्रस्तुत करता है? प्रकटीकरण का पुस्तक पहला अध्याय 18 कलम। प्रकटीकरण, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 18। 1:18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगान युग जीवता हूँ। देखो, मैं मर गया था, अब मैं युगान युग क्या है? जीवता हूँ। जीवता। और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। देखो, मृत्यु और अधोलोक का कुंजियां मेरे पास है। हो गया। इसका मतलब मृत्यु और अधोलोक को क्या किया गया है? पराजित किया गया। एक और वचन इसके साथ साथ में पढ़ना, कोलोसियों का पत्री चैप्टर 2 वर्स 12 से 15। कोलोसी दूसरा अध्याय 12 से 15 कलम। कोलोसी चैप्टर 2 രണ്ടാം അധ്യായം 12 മുതൽ വാക്യം। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसने उन्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रही दशा में मुर्दा थे उनके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर किलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। उनको खुल्लम तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उस पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। देखो, शैतान के ऊपर जय जयकार का ध्वनि हालेलुया उसने हाले किया। हो गया। हालेलुया। इसका मतलब शैतान को पराजित करे। एमडी टोम्ब व्हाट डिक्लेयर्स, क्या बताता है? एमडी काली कबर क्या बताता है? एक तो परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पूरा हो गया, पूरा होना था। दूसरी बात, पाप का परिहार होना था। तीसरी बात, शैतान को पराजय करना, हराना था। हालेलुया। चौथी बात, रोमियों को पत्री 10 अध्याय 9 और 10। रोमियों को पत्री 10 अध्याय 9 और 10। रोमी 10 का 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। चौथी बात, हमें उद्धार मिले। हालेलुया। हमें उद्धार मिले। किस प्रकार उद्धार होता है? हमारे हृदय से यीशु मसीह पर विश्वास करना है। यीशु मसीह मेरे पापों का कारण संसार में आया, मेरे लिए मरा है, मेरे पापों के लिए मरा है, मैं पापी व्यक्ति हूँ। प्रभु यीशु मेरे हृदय आपको मैं देता हूँ, मेरे मुंह से कबूलात करता हूँ, आप मेरा प्रभु है। उद्धार हो जाता है। हालेलुया। इसलिए भविष्यवाणी का पूर्तिकरण हो जाए। दूसरी बात है पाप का परिहार हो जाए। तीसरी बात शैतान को हराया जाए। चौथी बात क्या मिले? हमें उद्धार मिले। हालेलुया। ये एम्प्टी कबर, काली कबर ये प्रस्तुत करता है। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेंगे और हिब्रू 13 अध्याय 20 और 21 कलम। എബ്രായ ലേഖനം 13-20-21. Hebrew chapter 13 verses 20 and 21. अब शांतिदाता परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को जो भेड़ों के महान रखवाला है सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुए में से जिलाकर ले आया, तुम्हें हर एक भली बात में सिद्ध करे। हमें सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु हर एक कौन सी बातों में, भली बातों में हमें क्या करना है?
सिद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा है, काली कब्र वही बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और छठवीं बात है, हम देखेंगे काली कब्र क्या है। पहला थिस्सलुनी 4:13 पढ़े। पहला थिस्सलुनी 4:13, 1 थिस्सलुनी 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। हालेलुया, हमारे दुख को दूर करना, आशा लाना है। पौलुस का दूसरे मिशनरी यात्रा में यूरोप देश में गया, सेवा के लिए गया, एशिया से गया। वहां पर पहले फिलिपी में गया, मकदोनिया का, फिर वहां से निकलकर वो थिस्सलुनीकिया गया। थिस्सलुनीकिया में सेवा किया। उसने कहा था प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोते रहते, आराधना प्रार्थना आराधना प्रार्थना, बाट जोते रहते। बाट जोते जोते बहुत सारे लोग क्या हो गया है, मर गया। उनके जीवन में ऐसा दुख आया। हमारा प्रियजनों, यीशु मसीह का दूसरे आगमन के लिए बाट जोता रहा था, वो मर गया। उनका हालत क्या हो जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा क्या हो जाएगा? इसलिए पौलुस पत्रिका लिख रहा है पहला थिस्सलुनीकिया में, तुम्हारा मरे हुए लोगों के बारे में तुम क्या नहीं करना है, शोक नहीं करना। इसलिए मसीह लोग, हमारा कोई मरा है तो शोक ज्यादा नहीं करता। सबको दुख होता है, मगर दूसरे का समान इतना शोक क्यों नहीं करता है? कारण हमारे अंदर आशा है, हम स्वर्ग में इसको मिलेंगे। हालेलुया। हमारे जीवन में यीशु मसीह का जो जी उठना, उसका खाली कब्र हमें क्या प्रस्तुत करता है? हमारा दुख दूर हो गया, हमारे अंदर आशा आया, हम भी जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। और सातवीं बात बोलेंगे, पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 32 और 33 कलम। प्रेरितों ने कृत्य 2 अध्याय 32 और 33। 2 अध्याय chapter 2 verse 32-33 Acts of Apostle। इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया, जिसके हम सब गवाह हैं। गवाह है। इस प्रकार उसका 33। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ में सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिनकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। देखो, मैं पवित्र आत्मा दिया है। प्रभु यीशु मसीह जी उठने का कारण से काली कब्र ये बताता है, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भविष्यवाणी पूर्ति हो गया। नंबर 1, पाप का परिहार हो गया। तीसरी बात, हालेलुया, सातान को क्या किया है? पराजय किया है। हालेलुया, तीसरी बात। हालेलुया, चौथी बात, हमें उद्धार मिला। पांचवी बात क्या है? हमें सिद्ध बनाया यीशु मसीह का जी उठने के कारण से। छठवीं बात, हमारे दुख को दूर कर हमें आशा दिया है। सातवीं बात, उसका पवित्र आत्मा में दिया है। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर दिया है। हालेलुया। खाली कब्र। और दूसरी बात, एक तो काली कब्र एक प्रूफ है, सबूत है यीशु मसीह जिंदा है। दूसरी बात है लूक चैप्टर 24, लूक का 24 का 12 करो। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया और झुककर केवल कपड़े पड़े देखे। आगे, और जो हुआ था उसे अचंभा करता हुआ अपने घर चला गया। काली कपड़ा देखा। फर्स्ट प्रूफ क्या है? कब्र जिंदा है। बच्चे लोग क्या कर रहे हैं? इधर सुनो।
काली कब्र, एक तो प्रभु यीशु मसीह जी उठा, उसका प्रूफ है, सबूत है। क्या है? काली कब्र। यह प्रस्तुत करता है क्या है? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र पूरा हो गया, पाप का परिहार हो गया। तीसरा, शैतान को पराजित किया। चौथी बात, हमें उद्धार दिया। और पांचवी बात, हमें क्या किया गया है? सिद्ध बनाया गया। छठवीं बात, हमारे दुख को दूर कर कर क्या है? आशा दिया है। सातवीं बात, हमें पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है। दूसरा सबूत है काली कपड़ा। हालेलुया। दो कपड़ा है। एक तो पूरा इस्राएल यहूदी लोग मरने का समय पूरा कपड़ा से क्या करेगा? ऊपर से लेकर नीचे तक क्या करेगा? बांध कर रखेगा, बांधेगा। हाथ और पैर भी सब बांधेगा। और उसी प्रकार सिर को अलग कपड़ा से क्या है? ढकता है। सिर अलग कपड़ा से ढकता है। मगर वो लोग जाने के समय में देखा, जैसे जो कपड़ा है लपेटे हुए हैं, उसी प्रकार वहां पर है। उसके अंदर से यीशु निकल गया। हालेलुया। उसका बंधन सब तोड़ दिया। लाजर को जब जिंदा करने के समय में वो कपड़े के साथ जो बंधन है बांधा हुआ था, उस बंधन के साथ वो खड़े हो गया। यीशु मसीह ने बोला, इसके बंधन को खोलो करके बोला। हालेलुया। यहां पर यीशु का समय में देखते हैं, उस कपड़े के अंदर से प्रभु यीशु मसीह निकल गया है। तीसरी बात और एक बात है, उनका सिर का कपड़ा मोड़ के रखा था। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। बड़े बड़े होटल में खाना खाने के लिए हम जाते हैं, वहां पर आपको देखता है वहां पर कपड़ा मोड़ के रखा हुआ है। देखा कभी? होटल में जो गया उसको मालूम है कपड़ा क्या करता है। कोई स्टाइल में मोड़ के रखेगा, अलग अलग स्टाइल में मोड़ के वो रखेगा। इसका मतलब क्या है? कोई आने वाला है, कोई आने वाला है, कोई बैठने वाला है। खाने के बाद ये लोग क्या करता है? ये कपड़ा से हाथ मुंह सब क्या करेगा? पोंछेगा, फिर मोड़ के नहीं रखेगा, ऐसे रखेगा। इसका मतलब इसमें कोई बैठना नहीं, कोई आने वाला नहीं है। कारण क्या है? ये साफ करने के बाद, पूरा क्लीन करने के बाद फिर वापस मोड़ के रखेगा, तभी लोग आएगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जाने का समय में, हम और जी उठने के समय में, हाली उनका शरीर का कपड़ा उसी प्रकार वहां पर पड़ा था, रोल में पड़ा था, मगर सिर का कपड़ा मोड़ के रखा है। इसका मतलब मैं वापस आने वाला है। हालेलुया। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया। I will be coming back. Hallelujah. मेरे लोगों को लेने के लिए मैं आने वाला है। I am going to come back. Hallelujah. मैं अपने लोगों को लेने के लिए इसका मोड़ के रखा है, मैं आने वाला है। Hallelujah. यहाँ पर खाली जो कपड़ा जो देखते हैं क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? आने वाला है, वो दर्शाता था। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखना है, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा हमारे अंदर दिया है। हम उसका सामर्थ्य में, उसका टच में हम रहता है। हालेलुया। हम कैसे मालूम पड़ेगा हम प्रभु हमारे साथ है, प्रभु का कनेक्शन हमारे साथ है? कैसे अपने को मालूम पड़ेगा? एक आदमी, एक छोटे बच्चे पतंग उड़ाता। अभी पतंग का पिछले, अब तक पतंग का जो समय था, पतंग उड़ाकर बहुत सारे लोग गला को भी क्या करता है? काट देते हैं। काट दिया है। एक छोटे लड़का पतंग को उठा रहा था, तभी एक आदमी वहां से आया, ऐसा ऐसा बहुत दूर में देखा, मगर पतंग को दिखाई नहीं देते। फिर वो लड़का को पूछने लगा, तुमको कैसे मालूम है? अरे पतंग है क्या? उसने बोला, हाँ मुझे मालूम है। कैसे मालूम है? मगर मेरा हाथ में क्या है? रस्सी है, धागा है, इस पे से मुझे मालूम पड़ता है
क्योंकि मेरा हाथ में पतंग है, हाल ये टूट गया तो मुझे मालूम है। इसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उसका आत्मा हमारे अंदर दिया, उसका सामर्थ हमारे अंदर दिया है। हमारे यीशु मसीह जिंदा है, हम उसके साथ कनेक्टेड है, हम उसके साथ रहता है, वो जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाथ में पकड़ने से मालूम पड़ेगा प्रभु में बने रहने वाला। प्यारे भाइयों बहनों, याद रखिए यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया, हम उसका आत्मा हमारे अंदर दिया है। आज मेरे प्रियो, अभी तक यीशु के लिए आपका जीवन समर्पण नहीं किया तो यीशु मसीह के लिए आपका जीवन को समर्पण किया जाए। हालेलुया। कारण क्या है? यीशु ही जिंदा देव है। बहुत सारे लोग इस संसार में आया, दुष्टों को खत्म किया, बहुत अच्छे अच्छे काम किया, मगर सब लोग मरे हैं, सबका खबर बंद है। यीशु मसीह का खबर खुला है, ये प्रस्तुत करता है वो आने वाला है। हालेलुया। मेरे और तुम्हारे पापों का परिहार के लिए प्रभु यीशु मसीह मरा और जिंदा हो गया। हालेलुया। उसके लिए बाट जोते रहने वाला अपना भक्तों के लिए यीशु मसीह जरूर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, उसके लिए हमारे जीवन को हम समर्पण करें, हम प्रार्थना करें। यस प्रभु, मेरा उद्धार करता यीशु आने वाला है। ये दुख से भरा हुआ संसार से मुझे उठा कर लेकर जाएगा। मैं मध्य आकाश में मेरे यीशु मसीह को हम देखेंगे, जैसे गीत हम गाते हैं। हाले वहां पर दाऊद को देखेंगे, इब्राहिम को देखेंगे, याकूब को देखेंगे, पौलुस को देखेंगे, पतरस को देखेंगे। बहुत सारे परमेश्वर का संतों को वहां पर हम देखेंगे। हालेलुया। कारण क्या है? हमारे यीशु मसीह जिंदा है। आज उस यीशु के लिए हमारे जीवन को समर्पण करें। अभी तक यीशु मसीह के लिए अपना जीवन समर्पण नहीं किया, अभी तक अपना जीवन सिद्ध होकर जीने के लिए हाले अभी तक चालू नहीं किया, तो आज प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु मेरे जीवन में आइए, तेरा सामर्थ्य हाथ मेरे जीवन में बढ़ाए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, हमारे आंखों को बंद करें। उस परमेश्वर का सामर्थ हमारे यीशु मसीह जीवता है। मरे थे मगर यीशु मसीह जिंदा हो गया है। दूसरी बात हमने देखा है, वो जिंदा हो जाएगा करके बोला, उसी प्रकार जीवित है। तीसरी बात, वो जीवता है, उसका प्रूफ दिया है, सबूत दिया है। खुली हुई कब्र, वहां पर लपेट कर रखा हुआ, फोल्ड कर मोड़ कर रखा हुआ कपड़ा, इसका मतलब क्या है? वो सबूत है यीशु मसीह जिंदा है, वो जल्दी से आने वाला है। मेरे प्रियो, हमारा पापों का परिहार के लिए, हमारे दुख को दूर करने के लिए, हमें सिद्ध करने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मरा है, हमें उस सामर्थ का आत्मा में दिया है। यीशु मसीह को जिंदा करने वाला सामर्थ हमारे अंदर भी कार्य करते हैं।